बोलो सतगुरु भगवान की जय। स्वामी हरिराम जी महाराज की जय। श्री स्वामी उत्तम राम जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। जय जय सीताराम। ओम परम गुरुभ्यो नमः। सतगुरुभ्यो नमः। श्री वैष्णव विरक्त गुदर गदी आचार्य पीठ जोधपुर के आद्याचार्य हरिराम जी महाराज की वाणी। हरिसागर। हरिसागर में पापी का प्रसंग चल रहा है। पापी का मतलब क्या? पापी कह दो, दुर्जन कह दो, एक ही बात। दुष्ट कह दो। कार्ड क्या? जो दुष्ट होता है दुष्टता करता है, दुर्जन होता है तो पाप की बातें करता है। पापी। गीता में जो 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, कर्म, अकर्म और विक्रम। कर्म तो सभी प्राणी करते हैं, विक्रम अनहोती हो जाती है। परंतु विक्रम का मतलब, विक्रम कर्म में जो लगा रहे उसका नाम है पापी। विक्रम का मतलब अर्थ है कि शास्त्र से विरुद्ध जो करता है वो विक्रम। मानवता से विरुद्ध करता है उसका नाम विक्रम। मानवता के विरुद्ध कर्म जो है वो विक्रम है। विक्रम करने वाला परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पराये हित करने, दूसरों के उपकार करने के समान, परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है। और पर पीड़ा, दूसरे प्राणियों को पीड़ा देना, हत्या करना, लूटना, खोसना, मारना, ये सारी पीड़ा में, प्राणियों को पीड़ा देने के समान, मानवता के विरुद्ध कर्म करने के समान कोई पाप नहीं है। तो यहाँ पर उन्हीं पापों को बताया कि उस प्राणी के हृदय में विक्रम कर्मों का ही, अपकार करने का ही, पर हित हनन के काम को ही करने की वांछा रहती है। इसलिए उनके शरीर, तन, मन, वाणी कैसा है? पापी भरियो पाप में जैसे कारो नाग, हते पराई आत्मा ज्यों त्यों करे अभाग। हरिराम जी महाराज कहते हैं कि पापी पूरा पाप से भरा हुआ है। इसमें तो काला सांप बताया कि काले सांप के समान। पर विचार करो, काले सांप के जो सांप है उसके जहर रहता है दांतों में, बिच्छू का डंक रहता है, बिच्छू का जहर रहता है डंक में। परंतु पापी के तो मानवता से विरुद्ध रोम रोम के अंदर पाप भरा हुआ है, रोम रोम के अंदर जहर भरा हुआ है। सांप की बात ही नहीं है। सांप तो काटता है, एक बार ही मर जाता है आदमी, पर दुष्ट काटता है, बात बात के ऊपर जीवन भर काटता रहता है। सांप से भी ज़्यादा भयंकर है। मगर महाराज हरिराम जी ने तो यहाँ पर सांप बताया, सांप के समान जहर से भरा हुआ है। तो सांप को दाढ़ से ही भरा हुआ, दाढ़ों में है, परंतु यहाँ तो रोम रोम में भरा हुआ है। शरीर से, मन से, वाणी से दुष्टता का ही भंडार भरा हुआ है। हरिराम जी महाराज कहते हैं, हते पराई आत्मा ज्यों त्यों करे अभाग। जहाँ जाता है वहाँ पर अभाग ही अभाग करता है और दूसरे प्राणियों की हत्या ही करता है। हते पराई दूसरे आत्माओं को दुख देना ही उनका काम है। पापी हड़क्या सिंह जो दौड़ दौड़ कर खाए, अकाल मौत दोनों मरे जरा मूल से जाए। पापी सिंह के समान, सिंह के समान जहाँ जाता है वहाँ पर मारना, दौड़ना, दौड़ दौड़ कर हाथ तक खाने का में। अकाल मत दोनों मरे। दोनों कौन? एक तो जिनका अहित करता है, जिनको मारता है, वो मर जाता है। और आप भी पापों के कारण से आधी मौत में, बिना मौत से कभी न कभी मारा जाता है। जीवों की हत्या, जीवों का अपक्रम, जीवों के हाय,
जीवों की उषास, उससे वो आधी उम्र में मर जाता है। हरिराम जी महाराज कहते हैं अकाल मौत दोनों मरे। आप भी आधी मौत में हुआ और जिनके विरुद्ध ये चलाए दुष्टता करी वो भी आधी मौत में मरा, दोनों मर गए। पापी देखा अग्नि जो जिनसे खड़ी टाल, और पाप पुण्य नहीं ओळखे पापी प्रत्यक्ष काल। पापी है वो अग्नि के समान है, अग्नि में जो गिरता है उसको ही जलाता है। अग्नि में जा करके गिरे, जान करके या अनजान में जो गिरता है वो जलता है। पर यहाँ अग्नि से भी भयंकर, ये तो घर में बैठे हुए को, रास्ते चलते हुए को, सोते हुए को अग्नि तो अग्नि के पास जाने से जलता है, परंतु ये अग्नि के समान नहीं, चल करके और कष्ट पहुँचाता है, अग्नि से भी भयंकर। पापी देखा अग्नि जो जिनसे खड़ी टाल, हमेशा उनको बच करके रहो, उनसे टाल करके किनारा करके एक तरफ ही करके चलना चाहिए। पाप पुण्य नहीं ओळखे पापी प्रत्यक्ष, वो पाप और पुण्य को नहीं जानता। साक्षात यमराज है, साक्षात काल है वो। पापी राक्षस आदमी चुगली गारो चोर, करे अनीति नीति में करे और की और। पापी तो प्रत्यक्ष आदमी, राक्षस जिसको कहता है, निशाचर तमीचर कई प्रकार के नाम हैं राक्षसों के। रात्रि में हो चाहे दिन हो, जब भी हो, दुष्टता से भरे हुए चुगली गारो चोर। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ती हो, पाँव उभा ना हो, माथे पर बोझा उठाया हो, पर उनके मन में पाप रहता है तो चलते हुए भी कान से दूसरों की बातें सुनने की चेष्टा रहती है। दीवार के कान लगा करके सुनता है, क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, या इधर की बात इधर, इधर की बात इधर। चुगली, चुगली का मतलब निंदा, आगे पीछे, इधर की बात इधर, दूसरों को लड़ाना भिड़ाना, ये उन सारे उनका ही काम रहता है। करे अनीति नीति में, नीति नहीं, नीति में अनीति धारा साथ में रहती है। नीति के साथ में भी कुछ न कुछ काला दाग साथ में रहता है। और कहे और की और, जो कहना है वो नहीं, उससे उल्टी बात, तर्क वितर्क कुतर्क करता रहता है, बातों में काटे काट छांट करता रहता है। झूठी में सांचो करे, सांचो को कहे झूठ, नीति गमाई लोभ में गई ये की फूट। जहाँ झूठ चलता हो उनको झूठी बात को तो साची कर दे, और साची हो उनको झूठी कह दे। नहीं, झूठ की तरफ ही मन रहता है। साची को झूठी कर दे और झूठी को, झूठी में तो वो है ही, झूठी में साची करे और सांचों को कहे झूठ। झूठी बात हो उनको तो साची बना देवे और साची बात हो उनको झूठी बना दे। नीति गमाई लोभ में, लोभ के अंदर नीति को खो दी, अनीति में ही चल रहा है। और गई ये की फूट, हृदय की आंखें नहीं हैं, विचार की आंखें फूट गई है। अब घूमता है वो, जहाँ घूमता है खुश होकर के घूमता है, प्रसन्न होकर के घूमता है। राजी हो बख्शी जमी ठाकुर थर क्यों नाम, अब करनो सब भूलियो ठाली रह गयो ठाम। बड़ी प्रसन्नता माता पिता ने पूर्व जन्मों के कर्म से या भयभीत जनता ने खुश होकर के और बख्शी जमी, सारी ज़मीन का जागीरदार बना दिया। ठाकुर थरपो नाम, शहर का ठाकुर बना दिया, ये आप ठाकुर साहब हो। और अब करने लगो भूली और ठाली रह गए ठाम। अब करना क्या है वो तो सारे काम भूल गया। जनता का हित करना है, जनता का पालन करना है, वो सारी बातें भूल गया। अब ठाली रह गए ठाम, हृदय जो है उनका शून्य हो गया, विवेक शून्य खाली हो गया। क्या करना चाहिए बातें रह नहीं। अब दृष्टि राखे पाप में और मरावे जीव, सच में लाखे आशा सब में लखे न आत्मा, और कैसे मिले जपीव। हर समय उनकी नज़र पाप में रहती है। शरीर मन और वाणी से, सारी इंद्रियों से पाप ही पाप करता है, उसकी नज़र पाप में रहती है और जीवों को हनन करता है। लूटना, खोसना, मारना, खाना, जीवे हते पराई आत्मा, हरे परे जीवों को मारता है। सब में लखे न आत्मा, सब में जो आत्मा परमात्मा है
अपने जीव के जैसी सब में जीवात्मा है, उनको जानता नहीं है। अब परमात्मा कैसे मिले उन्हें? कैसे मिले जो पीयू? परमात्मा को नाम ही नहीं जानता, वो मिलेगा कैसे? सुरापान कर मद थक्यो सुर बृहस्पति शुक्राचार, मद भागी मद पीवते काम धाम व्यभिचार। शराब में मद में अभिमान में गर्व रहता है। सुरापान हर समय शराब में मस्त रहता है। बृहस्पति शुक्राचार देवताओं के गुरु जैसा वो अपने को गुरु मानता है कि मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति हूँ, और बना हुआ रहता है शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु के समान। बड़भागी मद पीवते, मदभागी खोटे कर्म वाला शराब पी करके खोटा बनता है। अब काम धाम व्यभिचार, अब कामना का भंडार है, व्यसनों का भंडार है, व्यभिचारी है। और ब्रह्मा जो विष्णु तजो तजो शंकर जो आप, सुरमुनि सारों को तजो तू वादी मत ठाप। ब्रह्मा को छोड़ दिया, विष्णु को छोड़ दिया, शिव जी को छोड़ दिया, देवताओं को छोड़ दिया, मनुष्यों को छोड़ दिया, ऋषि मुनियों को छोड़ दिया, और तू वादी मत था। और संत कहते अरे तू विवाद मत कर, सबको छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, अभी तू मान ले तो ठीक है। संत कहते हैं एक गमावे धाम अकल विहूण आदमी, घर की तजे धाम रतन गमावे रीत बिन। घर का धन गमाया, अपना परिवार की मर्यादा खो दी, घर खो दिया। अकल विहूण आदमी, बिना अकल का आदमी घर की स्त्री को छोड़ करके अपने रतन को दूसरी जगह पर रीति के बिना खो रहा है। कुपात्र या को नाम पात्र का जग मान ली, त खोवे बीज निकाम हरिया कालर खेत में। पात्र नाम तो रख दिया पात्र, पर है कुपात्र इनका नाम है। पात्र करके दुनिया कहती है पात्र है, पर खोवे बीज निकाम, बिना काम से अपनी शक्ति को खो रहा है। हरिया कालर खेत में, खारी जमीन में बीज कितना ही बो, बीज उगने वाला थोड़ी है। ऐसे ही पापों के बीच में चाहे कुछ भी करो, उनका कभी भला होने वाला नहीं है। पात्रियों से प्रीत खातरियाँ करता फिरे, छोड़े कुल की रीत को हरिया कैसे तिरे। धनवान लोग पात्रियों से प्रीत, वेश्याओं से प्रेम करते हैं, खातरियों करता फिरे, उनकी सेवाओं करता फिरे, दुर्व्यसनियों की सेवा करे, शराबियों की लहरें मनावे। अरे छोड़े कुल की रीत, कुल की मर्यादा छोड़ दी तो हरिराम जी महाराज कहते कैसे तिरे। अब उनका उद्धार कैसे होगा। भक्तन बाजे जग ठगे, घेरिया मीर मर्द, सांग बनायो कपट को लिया जो हाथ कर्द। वेश्याओं को भगत कहते हैं लोग, ये भक्त है। वेश्याएं ताल तंबूरा बजा करके नाच गान करती है, तो यहाँ पर उनको भी हरिराम जी ने पापों की श्रेणी में लिया है। भक्तन बाजे जग ठगे और घेरिया मीर मर्द, धनवानों को घेर करके और मजलिस बनाती है, शबा जोड़ती है, गाना सुनाती है, नाच गान करती है, तो सांग बनायो कपट को। ये भक्ति को सांग तो कपट का है वो। और लिया जो हाथ कर्द का मतलब है दौलत, ढोल बजा बजा करके और लूटती है संसार में। पर नारी यारी करे मत सारी देखो, इंद्र चंद्र की पत गई घर गौतम के जोय। इतिहास की कथा को हरिराम जी कहते हैं पराई स्त्री के यारी में, प्रेम में अपनी सारी मर्यादा को, अपनी सारी पत को खो दी। ऐसे ही व्यभिचार में पत किसकी गई? इंद्र चंद्र की पत गई। इंद्र गौतम के यहाँ पर गया, उनको गौतम जी ने श्राप दिया। कथा प्रसिद्ध है। समय के अभाव में इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ। चंद्रमा को भी श्राप दिया गौतम जी ने। कहा जाता है कि ये चंद्रमा के कलंक भी उसका लगा, 15 दिन कम होना, 15 दिन ज़्यादा होना, ये सारे गौतम जी के श्राप से हुआ। ऐसी कहानी का पौराणिक कथा है। ऊंचा कुल में जन्मियो नीचा करे जो काम, ऊंचो कुल नीचो कियो देख नीच को काम। अच्छे कुल में जन्म लिया, ठाकुर घराने में जन्म लिया, और नीचा करे जो काम नीच करे। ऊंचे कुल में ऊंचे कुल को भी नीचा कर दिया। ऐसे नीच का काम तो देखो। हरिराम जी महाराज ने राजा बादशाह
अमीर गरीब किसी को भी नहीं छोड़ा। उनके स्वभाव का कथन किया है, उनके पद का कथन नहीं किया। उनका गर्व जो कर्म है, विक्रम है, दुष्टता है, मानवता के विरुद्ध कर्म है, उनका खंडन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं, तपस्या जावे धन घटे धरे घटे जगत में मान, यही वचन गुरुदेव का तो सिस लीजिए मान। ऐसे प्राणियों की तपस्या जाती है, धन की कमी होती है और जगत में सम्मान कम होता है। यह गुरुदेव का वचन है। शिष्य को कहते हैं, शिष्य मान लेना, ऐसे काम कभी मत करना। एक नारी को संग कर दो घर लीवी, जो घर लीनी धार, एक नारी ब्रह्मचारी है कहे सगल संसार। संसारी मनुष्यों को उपदेश है, एक स्त्री का संग करो। अपने जो घर में विवाहिता लेकर आए हैं, जो घर में धारण कर ली है, एक नारी ब्रह्मचारी है, एक स्त्री को धारण करना भी ब्रह्मचारी के लक्षण है। कहे सगल संसार, सारा संसार भी यही कहता है। सर्व नशा तज दीजिए, उत्तम रहनी जान, यही धर्म है आदि का समझे संत सुजान। सारे नशे, शराब, मांस, गांजा, भांग, धतूरा, चिलम, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, नशवार और परनारी, चोरी, यारी, ये सारे जितने व्यसन हैं, दुर्व्यसन, शराब आदि, इनको सबको त्याग करना है। यह है पापी को सूझे, सर्व नशा तो दीजिए, उत्तम रहनी जान। सारे नशों को, व्यसनों को, दुर्व्यसनों को छोड़ दो, वो रहनी उत्तम है। और धर्म, यही धर्म है आदि का समझे संत सुजान। सज्जन पुरुष इस बात को जानते हैं, आदि धर्म यानी अनादि सनातन का धर्म यही है कि प्राणियों को तकलीफ मत दो, प्राणियों को उपकार करो, अपकार मत करो, अच्छा करो, बुरा मत करो, लूटो खोसो मत, पर हित करो, दूसरों का हितकार करो, परोपकार करो। पापी को सूझे नहीं, दया धर्म को सूत, सलाह न माने सलाह न माने संत की, पापी प्रत्यक्ष भूत। पापी को धर्म का सूत्र, दया का सूत्र दिखता नहीं है। दया जो धर्म का मूल है या धर्म के 10 अंग है, वो पापी को नहीं दिखते। सलाह न माने संत की विचारधारा को, संतों की मशवरा को, संतों के उपदेश को वो मानता नहीं है। पापी तो साक्षात भूत है, प्रत्यक्ष भूत है। डाकन का दिल थिर नहीं, मन नहीं रहे जो हाथ, पापी डाकी आदमी करे नीच की बात घात। कहा जाता है डाकन यानी छोटे बच्चों के कलेजों को खा जाती है, ऐसी कोई कहानी है। डाकन जो है महिला के लिए, ऐसा कहा जाता है कि ये तांत्रिक लोग यंत्र मंत्र तंत्र से वो बिल्ली का रूप धारण कर लेती है या नज़र टोका कर देती है या छोटे बच्चों को मार करके खा जाती है। तो ऐसे उनका हृदय स्थिर नहीं है, उनके विचार हृदय स्थिर नहीं है, उनका दिल थिर नहीं है। डाकन को दिल थिर नहीं, मन नहीं रहे जो हाथ, उनका मन भी ठिकाने नहीं है, अपने मन में विचारधारा स्थिर नहीं है। पापी डाकी आदमी, अगर स्त्री है तो डाकन है, आदमी है तो डाकी है। पापी है वो डाकी आदमी है। डाकी का मतलब हरे को खाना दिखता उनको, खाओ खाओ सबको खाओ, करे जीव की घात, जीवों को मारना कूटना लूटना, यही उनको दिखता है। पाप तजा पुण्य होता है, सुन सतगुरु की बात, जीव दया व्रत पालिए कर उत्तम को साथ। पाप छोड़ने से पुण्य हो जाता है। शास्त्र में कहा है नशा छोड़ने के समान कोई पुण्य नहीं है और नशा करने के समान कोई पाप नहीं है। तो यहाँ पर पाप छोड़ने से ही पुण्य हो जाता है। सतगुरु जी महाराज की ये उपदेश है, कहते हैं कि जीव दया व्रत पाले, जीवों के ऊपर दया रखो, ये व्रत है। कर उत्तम को साथ, हमेशा उत्तम सत्संग करो, अच्छे मनुष्यों की सत्संग करो, संतों की सत्संग करो, सज्जन पुरुषों का साथ करो। पुण्य तजो पापी भयो, कियो मध्यम काम, ऊंचो को नीचो भयो, नहीं गुरु राजी राम। पुण्य का काम तो छोड़ दिया और पापी हो गया,
नीचे कर्म करने लग गया, मध्यम काम करने लग गया। जो ऊंचा कुल था उसको नीचा कर दिया। गुरु भी राजी नहीं, राम जी भी राजी नहीं। परमात्मा से बेमुख और सदगुरु से भी बेमुख। पापी का घर नरक में और धर्मी का स्वर्ग धाम। दोष नहीं जो और का, जो हाथ कमाया काम। पापी आप नरक में जाता है, उनका परिवार भी डूबता है, घर भी नरक में जाता है। धर्मी का स्वयं धर्मात्मा होता है, उनका स्वर्ग में, देवलोक में निवास रहता है। अब इनका दोष नहीं है, दूसरे का दोष नहीं है, उनका स्वयं का दोष है, हाथ कमाया काम। अपने हाथ से ही जो अपकर्म किए हैं, अपने हाथ से जो पाप किया, उसका फल उनको भोगना है। इसमें कोई दूसरे का कोई अवगुण नहीं है। पापी पाप कमाए के सिर पर बांधी पोट, यम मारे यमलोक में थारे माही कोट। पापी का पाप कमाया, जीवन भर पापों का उद्योग किया, पापों का परिश्रम किया, पापों का ही धन इकट्ठा किया, और इतना किया कि माथे पर भारी पोट बांध ली, गठड़ी बांध ली। अब यमराज अंत समय में उनको यम लोक में ले आवे तो रास्ते में पीटते हुए जावे, मारते हुए जावे। और यमराज कहते भैया किसी का दोष नहीं है, तेरे में ही खोट है। ये चित्रगुप्त दो पोलिया आए खड़ा दरबार, लेखो सभी खुद देखियो पापों को नहीं पार। चित्रगुप्त कहा जाता है कि धर्मराज के दो गुमास्ते हैं, मुनीम हैं, जो प्राणियों के पापों का हिसाब रखते हैं। चित्रगुप्त के सामने जाके खड़ा किया। लेखो जब देखने लगा तो पापों के कोई किनारे नहीं, पापों को कोई सीमा ही नहीं, असीम पाप, भंडार है पापों का। और घड़ी आड़ी और घरा आड़ी देवी, आप गियो नहीं पुण्य, ले चालो नरक कुंड में अब चूक चाकरी खून। आप तो पाप करता ही था, पर दूसरे भी पुण्य कोई करने वाला था, उनको भी मना करने लगा। नहीं नहीं, ऐ मत करो, क्या है इसमें, किसने देखा है, मानवता क्या होती है, ये सब बनी बनाई बातें हैं, वेदों में कुछ नहीं, शास्त्रों में कुछ नहीं, ऐसा खंडन मनन करने लगा। पापी का और घर आड़ी देवी, दूसरे करे तो उनको मना किया, और आप कियो नहीं पुण्य, और आपने भी पुण्य नहीं किया। अब क्या हुआ, यमराज के दूत कह रहे ले चालो यमलोक में, यमकुंड में। चित्रगुप्त भी कह रहे हैं, हिसाब किताब करने वाले मुनीम कह रहे ले चालो नरक कुंड में डाल दो। चूक चाकर ये खून, ये इसकी सेवा में ही खून है, सेवा में ही चूक है, और किसी की चूक नहीं। पापी का पतरा खुल्या माही पाप यपार, नाक बहुत विध नरक बहुत विध भूत सी कहूँ आगे विस्तार। पापी का पतरा, जब पोथी खुली, पापी की बही खुली, पापों का कोई किनारा नहीं, अपार पाप है। अब नरक की कथा, नरक डालो, अब इनको नरक में बहुत तरह से कष्ट कर पाएगा। अभी नरक की कथा आगे दूसरे अंग में, मूर्ख के अंग में बताएंगे। यहाँ तो चित्रगुप्त ने हिसाब ले लिया, पापों का बही खाना देख लिया, अब आज्ञा दे दी कि जाओ नरक में डाल दो इनको, इन पापों का कोई किनारा नहीं। अब आगे बहुत नरक भुगतेगा, नरक का ब्यौरा, नरक कितने हैं, क्या क्या तकलीफ़ है, नरक में कैसे ले जाते हैं जीव, वो सब आगे की कथा कहेंगे। समय के मर्यादा को देखते हुए आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं। देखते रहिए उत्तम आश्रम जोधपुर यूट्यूब पर 8:30 से 9 बजे तक। आप और हम अपने साथ में सत्संग का लाभ लीजिए, अपने इष्ट मित्रों को सत्संग का लाभ दीजिए। धन्यवाद। जय सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी उत्तम राम जी महाराज की जय।